हेलो एवरीवन। अगर आप भी एक ड्रॉपर हैं मेरी तरह तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। मैं भी जब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने भी ड्रॉप लिया था और मैंने अपनी टोटल प्रिपरेशन जर्नी में 3 ड्रॉप्स लिए हैं। एंड आज ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरी अभी जब से मैंने ये अपनी सीरीज़ स्टार्ट करी है तब से मेरी 2 बच्चों से बात हुई जिन्होंने ड्रॉप्स लिए हैं। तो जो मैंने दोनों बच्चों में कॉमन एक चीज़ देखी वो ये देखी कि हम इस कंपटीशन में तो आप उतर गए हो, पर आपने देखा ही नहीं है इस कंपटीशन को करा कैसे जाता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करी जाती है। एक जो बहुत ही सजेशन मेरी जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं जो ड्रॉप ले रहे हैं या लेने वाले हैं या सोच रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक चीज़ करिए, आप जितने भी टॉपर्स हैं ना उनकी वीडियो देखिए, उसमें से कॉमन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। द मोस्ट कॉमन पॉइंट क्या होता है कि आपको एनसीईआरटी पे स्टिक करना है। बायो हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इन दोनों की एनसीईआरटी को तो आपको ऐसे जैसे वो नहीं होता है कि मूल मंत्र, वैसे आपको एकदम रट लेना है कि आपसे कोई उठा के भी पूछे ना कि ये इसका आंसर क्या होगा, और अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है तो आपको 100% आना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सबकी स्ट्रैटेजी के पीछे भागो, स्ट्रैटेजी तो इंडिविजुअली आपकी खुद की होगी, बट ये होता है ना कि अननेसेसरीली किसी डायरेक्शन में रन करने से अच्छा है आप सबसे पहले किसी न किसी ड्रॉपर की नहीं सॉरी किसी न किसी टॉपर की आप वीडियो देख लो और उससे जो है आप सीख लो, समझ लो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए, किसी भी कोचिंग की मॉड्यूल से एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ NCERT for attaining 360 out of 360 marks in bio and for chemistry also organic और inorganic तो आप NCERT का घोट लीजिए फॉर नीट। एंड फिज़िकल के लिए कोई एक मॉड्यूल आप सॉल्व कर सकते हैं। फ़िज़िक्स के लिए भी जो मैंने अपने टाइम पे किया था वो मैंने ये किया था कि एक कोचिंग के मॉड्यूल को ही एक कोचिंग की मॉड्यूल सारी नहीं, एक कोचिंग के मॉड्यूल को मल्टीपल टाइम सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप किसी एक अच्छे टॉपर अच्छे ही होते हैं ऑब्वियसली, जिसने थोड़ी राइट डायरेक्शन में बात करी है और आपको इधर उधर नहीं भटकाया है कि वो पढ़ता नहीं था तब भी उसका सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे टॉपर की बात ना मान करके आप किसी अच्छे टॉपर की वीडियो देख लीजिए एक बार, एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ लीजिए एक बार, एग्ज़ाम में क्या आता है ये समझ लीजिए एक बार, फिर इसमें कूदिए। जैसे मेरी क्या गलती हुई थी 2019 में जब मैंने ड्रॉप लिया था, तो मुझे पता ही नहीं था इस कंपटीशन के लिए एग्जैक्टली करते क्या हैं, तो वो मेरी गलती थी, इसी का भुगताना मुझे भुगतना पड़ा। 2020 में मैंने अच्छे से तैयारी करी थी, मेरे 604 मार्क्स भी थे उस टाइम पे, पर जो सिलेक्शन हुआ था वो 605 पे हुआ था। मेरे आगे आप बिलीव नहीं करेंगे मॉपअप राउंड में सिर्फ 16 बच्चे थे और मैं 17 नंबर पे थी। हालांकि यहाँ पर एक वो भी मैटर करता है, पर बात सिर्फ एक नंबर की नहीं थी ना, सिर्फ 16 बच्चों की बात थी। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, फिर जब मैंने सब कुछ राइट डायरेक्शन में किया तो 2021 में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल जो पार्ट होता है वो ये होता है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं कि नहीं। तो आपको सही चीज़ करनी है, सिर्फ ब्लाइंडली भागते रहने से आप नहीं पहुंचोगे ना। आप सपोज़ करो आप किसी रेस में हो, अब रेस में पहुंचने का जो सीधा एक रास्ता है आपको वही फॉलो करना है, तभी आप रेस में पहुंचोगे। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई शॉर्टकट लेके पहुंच जाओगे तो आप जीते हुए माने जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वही तरीका है कि जो भी जर्नी है उसे राइट डायरेक्शन में फॉलो करना है। जस्ट सुबह 5 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी एक्सट्रीम करने से सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत नॉर्मल लाइफ जीनी है और बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ जीनी है। कोई मोटिवेशन काम नहीं करने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका डिसिप्लिन है जो इस जर्नी में आपको जीत दिला सकता है। और ट्रस्ट मी, मैंने ये सब किया हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, ये सिर्फ मैं ज्ञान देने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी है, इसलिए मैं यहाँ पे ये कह पा रही हूँ। क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल है करना, तो आप करेंगे तो हो जाएगा। इतनी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी अननेसेसरी टेंशन्स लेकर खुद को पैनिक मत करवाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ में सिर्फ ये मैटर करेगा कि आपने कर लिया है वो चीज़। जैसे अभी जब मेरा MBBS ख़त्म होगा तो आई डोंट थिंक मेरी लाइफ में ये MBBS अभी मेरा ख़त्म भी नहीं हुआ है, आई एम जस्ट गोइंग टू एंटर माई फाइनल ईयर। एंड अब मेरी लाइफ में इतना मैटर नहीं करता कि मैंने कितने ड्रॉप्स लिए या उस टाइम पे मेरी लाइफ कितनी मिजरेबल थी।
कुछ भी अब मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह पा रही हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी सीरीज़ ही इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैं इस टाइम पर थी ना अपने ड्रॉप ईयर्स में, तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत बॉदर करती थी और मेरे से कोई बात करने के लिए था नहीं है सच, जिससे मैं अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर सकूँ और जो मुझे समझा सके कि जया टेंशन मत ले, सब हो जाता है। इसीलिए मैं अपनी ये सीरीज़ बना रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं भी एक ड्रॉपर रही हूँ। इनफैक्ट मैंने 3 बार ड्रॉप लिए हैं, फिर भी अभी जो भी मेरी लाइफ है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी है मेरी लाइफ, बहुत मज़ा आता है मुझे, बहुत सब कुछ अच्छा है मेरी लाइफ में। पर हाँ, ऑल आई कैन अश्योर यू इज़ कि आप जो अभी सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए, है ना, शांत मन से पढ़िए। आई नो अभी मेरे लिए कहना ईजी है क्योंकि अभी मैं उस स्टेज में नहीं हूँ। जब मैं उस स्टेज में थी तो मेरे लिए भी मुश्किल था, बट आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। किसी पे भी नहीं, किसी और पे नहीं, किसी और के लिए नहीं। कल को जब आपके हाथ में एक डिग्री होगी ना तो आप थोड़े तो रिलैक्स्ड होगे ही। देखो बाकी फैक्टर्स बाद में कंसिडर किए जाते हैं, है ना। पहले तो एक ये होता है ना कि आप खुद के पैरों पर हो या नहीं हो। तो आप अभी ये सब मत सोचो कि आपके साथ वाला कहाँ चला गया है, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, सब क्या हो रहा है। आप बस खुद को देखो। अल्टीमेटली कल को आपको कोई कुछ नहीं देने वाला है ना। जिन दोस्तों से आज आपको इतना फ़र्क पड़ रहा है ना, आपको भी पता है, या मैं नहीं कह रही सबके टूटते हैं, पर जो 10 लोग होंगे ना, अगर आपके दोस्त जो आगे बढ़ भी गए हैं, तो उनमें से 10 के 10 को लाइफ में आप नहीं रखने वाले थे एनीवेज भी। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके कौन सा फ्रेंड कहाँ पे निकल गया है। आप बस अपने पर काम करिए। कल को जब आप कमाने लगेंगे तो आप अपने लिए कमाएंगे, अपना घर चलाएंगे, अपनी फैमिली खुश रखेंगे। जो भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे। दोस्तों से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिनकी लाइफ देखकर आज आप खुद की लाइफ को मिजरेबल कह रहे हैं ना, आपको नहीं पता ना कल आपकी लाइफ कहाँ पहुँच जाए। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका आज है उससे कल आपका अच्छा ही होगा अगर आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे। तो परेशान मत होइए, करते रहिए, निरंतर प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ऐसी मोटिवेशनल लाइन हो गई, बट इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट डिसिप्लिन। तो हमेशा ये याद रखिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। सब सही हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी राइट इन योर लाइफ। ऑल यू हैव टू डू इज़ वर्क इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं कह पा रही हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे उसी पॉइंट पर थी जहाँ पर अभी आप हैं। सब सही हो जाता है, सब सही हो जाता है, ट्रस्ट मी। मेहनत करिए। बाय।